नमस्कार दोस्तों, हम लोग तत्सम तद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि तद्भव और तत्सम के भेद को देखेंगे। कह रहा है कि जो शब्द के भेद, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ होता है, यौगिक होता है, युग रूढ़ होता है। ये बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, युग रूढ़ होता है। ये बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ये 4 भेद होते हैं। एक होता है तत्सम, एक तत्सम, एक तत्सम, एक तद्भव, देशज, विदेशज और संकरीय। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ये 5 भेद यहाँ पर दिया है। 5 भेद होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जो संस्कृत से जो मिलता जुलता है उसको क्या कहते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। जो शब्द नए विचारों और व्यवहारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बनाए गए हैं, उनको वो निर्मित तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये तत्सम तद्भव किसे कहते हैं उसको बारे में दिया गया है। जो ये इतना ही हमें समझना है कि जो शब्द संस्कृत से मिलता जुलता है वो तत्सम शब्द है, और जो हिंदी का रूप ले चुका है उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये सब उसी के बारे में लिखा है। यहाँ पर हम चलते हैं अपने। कह रहा है कि तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। ये उसके समान के मतलब उसके समान। उसके बाद से हिंदी में बहुत शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में सीधे आ गए हैं, और आज भी संस्कृत के मूल शब्दों की भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। बात सही है। ये उसके बाद से कह रहा है कि इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। धन, धारी और जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, कवि, सौंदर्य, क्रूर और गौरव, ये सभी किससे संबंधित है। तो ये सभी ये तत्सम शब्द से संबंधित है। उसके बाद से ये तत्सम से संबंधित है। यहाँ पर तद्भव शब्द दिया गया है, जो उससे होना, अर्थात वे शब्द जो श्रुत भाषा के शब्दों से विकसित हुआ हो। चूँकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली प्राकृतिक अपभ्रंश से, जो ये तत्सम रूप का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पाली हुआ है, पाली प्रकृत, उसके बाद से अपभ्रंश, पाली प्रकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे, अतः इसके स्वरूप में परिवर्तित आ गए हैं। तो दही शब्द दधि से कान्हा शब्द कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। तो ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो इसको उसी तरह देख रहे हैं। घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। यहाँ पर फुर्ती की स्फूर्ति, गेहूँ का गोधूम, मुँह का मुख हो जाएगा, आंसू का अश्रु हो जाएगा, अंधेरा का अंधकार हो जाएगी। यहाँ से देखिए साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे। यहाँ पर अंधेरा का अंधकार हो जाएगा, कुत्ता का कुकुर हो जाएगा, और खीर का क्षीर होता है, मोर का मयूर होता है। ये मोर का क्या होता है, तो मोर का मयूर होता है। उसके बाद से कह रहा है कि सफ़ेद का श्वेत होता है, भातृजय का भातृजय होता है। यहाँ पर मेघ का मेष होता है, और भौरा का भ्रमर होता है। यहाँ पर भी देखिए आम का आम्र होता है, आँख का अच्छी होता है, ईंट का ईसिका होता है, कौवा का काका होता है। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि श्वेत, खेत किससे संबंधित है, तो ये जो शब्द है ना, ये खेत किससे संबंधित है, तो खेत ये क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कंधा का स्कंद हो जाएगा, और उबटन का ऊर्ध्ववर्तन हो जाएगा, केला का कदली हो जाएगा, पसीना का प्रश्विन हो जाएगा, आंसू का अश्रु हो जाएगा, शिष्य का शिष्य हो जाएगा, दहिना का दक्षिण हो जाएगा, और पसीना का प्रश्विन हो जाएगा। और आगे यहाँ पर कंकन का कंकड़ से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे वह कपास का क्या होता है, तो कपास का करपास होता है। यहाँ पर देखिए
कपास का क्या होता है, तो कपास का करपास होता है, ओझा का उपाध्याय होता है, चांद का चंद्र होता है और विवाह का विवाह होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कंगन का कंकण होता है, भभूत का विभूत होता है, मौत का मृत्यु होता है। उसके बाद से गंवार का ग्रामीण होता है और कान के कण होता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यही सब वहीं इधर देखिए, यहाँ पर पूरा शब्द दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग। तो ये बनावट के आधार पर होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं, तसद, तसम, देशद, विदेशद, एक संकर शब्द भी होता है। यहाँ पर अगर ये शब्द वही सभी का परिभाषा दिया गया है, यहाँ पर सभी का परिभाषा दिया गया है और बताया गया है। यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश विभिन्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम तसद तद्भव देखेंगे और सबसे ये महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि घोड़ा, घोड़ा क्या है, घोड़ा का ये तत्सम घोटक होता है। घोड़ा का घोटक होता है, ये फुर्ती का स्फूर्ति होता है, और गेहूँ का गोधूम होता है, और मुँह का मुख होता है, और आंसू का अश्रु होता है, अंधेरा का अंधकार होता है। काम के काम का कर्म होता है, काम के कर्म होता है, और काना काना का कृष्ण होता है, और काज के कार्य होता है, और अक्षर का अक्षर होता है, और परीक्षा का ये परीक्षा होता है, इस तरह होता है। दूध का दधी दग्ध। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 80 का क्या हो जाएगा, आशीष से हो जाएगा, करोड़ का कोटि हो जाएगा, और परख का परीक्षा हो जाएगा। आँख का अच्छी हो जाएगा, साखी का साक्षी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अंधेरा का अंधकार हो जाएगा, और अंधेरा का अंधकार। उसके बाद से कुर्ता का कुकुर हो जाएगा, और खीर का ये क्षीर हो जाएगा, मोर का मयूर होगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मोर, मोर का क्या हो जाएगा, तो मोर का मयूर हो गया। मोर का क्या हो जाएगा, तो मयूर हो जाएगा। सफ़ेद का श्वेत हो जाएगा, भौजाई के भातृजय होता है, और मेघ मेह का मेघ होता है, और भौरा का भ्रमर होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है। ये आम का आम्र होता है, आँख का अच्छी होता है, ईंट का ईसिका होता है, और कौवा का काका होता है। उसके बाद से यहाँ पर खेत का क्षेत्र होता है। आंसू का ये क्या होता है, आंसू का अश्रु होता है, शिष्य का शिष्य होता है, दहिना का दक्षिण होता है, और पसीना का प्रस्विन होता है। यहाँ पर भौरा, भौरा किससे संबंधित है, तो भ्रमर से संबंधित है। उसके बाद से भौरा ये कांधा का स्कंद होता है। उबटन उद्वर्तन से संबंधित है, केला के कदली से संबंधित है, पसीना का प्रस्विन से संबंधित, कपास का करपास, ओझा का शिष्य से शिष्य संबंधित है, दहिना से दक्षिण संबंधित है, पसीना से प्रस्विन संबंधित है। और यहाँ पर कंगन से कंकण संबंधित है, भभूत से विभूति संबंधित है, मौत से मृत्यु संबंधित है, गंवार से ग्रामीण संबंधित है, और कान से कर्ण संबंधित है। चांद का मुँह से संबंधित है, ब्याह का विवाह से संबंधित है। यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि साखी, यहाँ पर मक्खन का मरक्षण हो जाएगा, और क्षीर का खीर हो जाएगा, और दूध का दुग्ध हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि साक्षी का तत्सम बताना है, तो ये साखी का साक्षी हो जाएगा, और सावन का श्रवण हो जाएगा, और भगत का भक्त हो जाएगा, मोह का भ्रूण हो जाएगा, और मक्खी का मक्षी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि मक्खन का मरक्षण हो जाएगा, और यहाँ पर क्षीर का खीर हो जाएगा, और दूध का दुग्ध हो जाएगा। और कोयल का कोकिल होता है, कोयल का क्या होता है, कोकिला होता है। और कान का कण होता है, और बंदर का बानर होता है, और दर्शन का दर्शन होता है, गेहूँ का गोधूम होता है, और मुँह का मुख होता है, पसीना का प्रस्विन होता है। यहाँ पर देखेंगे मक्खी का मक्षिका होता है, मक्खी का क्या होता है, और बांसुरी का बंसी होता है, बांसुरी का। और सरसों का सरसप होता है, और बच्चा का वत्स्य होता है, देवर का दीवर होता है। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है ना कि यहाँ पर गेहूँ का गोधूम होता है, मुख का मुख होता है,
और पसीना का प्रश्न होता है। यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विगत वर्षों में भी क्वेश्चन दिया गया है, उसके भी बारे में हम लोग अध्ययन करने का काम करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर अंगोछा का अंग पोछा हो जाता है। अंगोछा का अंग पोछा से संबंधित है। अंगोछा अंग पोछा से अक्षत किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो अक्षत है ना, ये अक्षत से अक्षत का अक्षत हो जाएगा, उत्साह का उत्साह हो जाएगा, ओखली का उलूखल हो जाएगा, किशन का कृष्ण हो जाएगा और काठ के काष्ट हो जाएगा। 18 का अष्टादश हो जाएगा और आज के आध हो जाएगा। उजाला का उज्ज्वल हो जाएगा, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, कारज का कार्य हो जाएगा और कुटुम्ब का कुटुम्ब हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि काठ का काष्ट हो जाएगा, क्रोधी का क्रोध हो जाएगा, खेत का क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए गेहूँ का गोधूम हम लोग देख लिए हैं, ये वर्गीध का गृध हो जाएगा और 14 का चतुर्दश हो जाएगा, जुगति का युक्ति हो जाएगा, तुरंत का त्वरित हो जाएगा, दही का दधी हो जाएगा और गाय का गौ हो जाएगा। यहाँ पर घोड़ा का घोटक हो जाएगा, छेद का छिद्र हो जाएगा, जौ का यौ हो जाएगा, तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा और दर्शन का दर्शन हो जाएगा, ना का नक्र हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि पृथ्वी का क्या हो जाएगा? आँख का अच्छी हो जाएगा, बलि का बलिवर्ध हो जाएगा, भाद्रो का भाद्रपद हो जाएगा और भगत का भक्त हो जाएगा, सेठ का श्रेष्ठी हो जाएगा, साखी का साक्षी हो जाएगा और बछड़ा का वत्स हो जाएगा, बहू का बधू हो जाएगा, बहेड़ा का विवेतक हो जाएगा, वर भू का भ्रू हो जाएगा, मानुष का मनुष्य हो जाएगा और सुहागा का सौभाग्य हो जाएगा और सन्यासी का सन्यासी हो जाएगा, साहित्य का साहित्य हो जाएगा और ससुर का ससुर हो जाएगा और साँव के श्यामक हो जाएगा, सपना का स्वप्न हो जाएगा, सांवला का श्यामल हो जाएगा और शब्द के शब्द हो जाएगा। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों का इधर वाले भी हम लोग देख लेंगे। ये विदेशी भाषा की कुछ शब्द हैं जो ये विदेशी भाषा जो यहाँ पर अरबी भाषा में जो शब्द है उनको भी देखेंगे। अक़त ये किस भाषा का शब्द है? तो अक़त जो है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है। अजब ये अजायब, अजीब, असर, अहमक और उल्ला और अदालत, आदमी, आखिर और आषाढ़, इलाज, इनाम, इस्तीफा ये अरबी भाषा से संबंधित है। इज्जत, इजलास, इमारत और ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद और औरत, औसत, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम और कसूर और कसर। यह किला और किस्मत, किस्सा और किताब और कुर्सी ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। कह रहा है कि जहाज, गजब, जनाब, जलीम, जिहन, तकदीर, तकिया, तरफ, तमाम, तकाज, तुर्की, तुजुर्बा, तमाशा, तारीख, दगा, दफा, दफ्तर, दावा, दलाल, दावा, दान, दावत, दाखिल, दिन, द्वीन, दुआ, दुकान, नकट, नकल, नहर, नाशा, नतीजा ये सभी ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ये सभी देख लीजिएगा, ये अरबी भाषा के शब्द है। मशहूर, मजूम, मतलब, मालूम, मामूली, मात्र, मानी, मिसाल और गुदई, मुसाफिर, मुसीफ, मुकदमा, मौक, मौलवी, मौसम, यातीम, राय, लफज और लहजा, लायक, लिफाफा, लियाकत और लिहाजा, वकील, वहम, वारिस, शराब, हक, हद, हरामी, हमला व हवालात, हाजिर, हंसियारा और हल हकीक ये सभी, हिम्मत, हैजा, हौसला ये सभी अरबी भाषा। फारसी भाषा के शब्द आदा, अफसास, आतिशबाजी, अबरू, दारू, आमदनी, आराम, अफअत, आवाज, आईना, उम्मीद, कद और किशमिश, कुश्ती, कमीना,
और कबूतर कबूतर कूचा खुद खमोसा खुद खुराक खूब खरगोश गज गर्दन गुम गलाब गोला गुलबंद गर्म गिरह गवाह गवाह गुल 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 गुलाब गोस्तर और चारखा चश्म चादर, ये सभी देख लीजिएगा। ये सभी जितने आते हैं ये फारसी भाषा के शब्द हैं। ये दीवार दुकान दिलेर देहात दावा दिल ना संद नाव नरमद पालक पलंग पारा पुल पेशा पैमाना बहारा बीमार और बेहुदा बेवा बेरहम माजा मलिदा और मरहम मलाई मादा और मसा मुफ्त मीना मुर्गा मोर्चा याद, ये सभी ये वारिस शादी शोर, ये सभी फारसी भाषा का शब्द भरे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द है। अलकातरा अल्पिन और अलमारी, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और यहाँ पर देखिए ये बल्टी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द, फीता भी है, तंबाकू, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। यहाँ पर ये कुछ और अंग्रेजी भाषा का दिया गया है, तो एक नज़र देखेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि अफसर जो लिखा गया है ऑफिसर होता है, अफसर हिंदी वाला होता है, ऑफिसर अंग्रेजी वाला होता है। और यहाँ पर जो इंजन है वह इंजन से संबंधित है। अस्पताल ये हॉस्पिटल से संबंधित है। और डॉक्टर से संबंधित है। और सिलेट ये हिंदी है, स्लेट अंग्रेजी है। और टिकस हिंदी है और टिकेट अंग्रेजी है। लालटेन के लेन टर्न हो जाता है और तारपीन का टर्पेंटाइन हो जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे ये सभी दिया गया है। ये एक कप्तान का कैप्टन होता है, थिएटर का थिएटर होता है, मिल का माइल होता है, और बोतल का बॉटल होता है, और स्टेशन का स्टेशन होता है, और स्कूल का स्कूल होता है, बुक शर्ट का बुक शर्ट होता है, टीन का टीन होता है, पुलिस का पुलिस होता है, और इंस्पेक्टर कलेक्टर, ये सभी होता है। जिलेट आर्डर, ये जिलेट आर्डर पिरेल का प्रेस होता है, और काउंसिल का काउंसलिंग होता है, और कार्टर का क्वार्टर होता है, कट के कोट होता है, पाउडर का पाउंडर होता है, और गारद के गारद होता है, जेहर का जेल होता है, और मांस ये सब होता है। उसके बाद से कह रहा है कि ये उर्दू, ये तुर्की भाषा के कुछ शब्द है, उनको भी बारे में देखेंगे। उर्दू ये तुर्की भाषा का शब्द। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू देखिए, उर्दू ये तुर्की भाषा का शब्द है। कजाक भी ये तुर्की भाषा का शब्द है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, तुर्की भाषा से पूछ लेता है। ये उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, कजाक भी तुर्की भाषा का, काबू और कालीन ये सभी तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि कुली कुर्की कैंची और चमक, ये तुर्की भाषा से संबंधित है। और कह रहा है कि चमचा चिक और युगल चेचक और जालिम तमगा और तलाश और लूप और बहादुर और बेगम और मुगल और लफंगा, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। संकर शब्द कुछ होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। यहाँ इधर ये कुछ विभिन्न ये यहाँ पर सियार का क्या होता है? सियार का तत्सम रूप, तो सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है, और धरती का धरित्री होता है, और सुई का सूचिका होता है, और डंडा का दंड होता है, और पत्थर का प्रस्तर होता है, कपड़ा का करपट होता है, पता का पत्थर होता है, और हाथ का अंधेरा का अंधकार होता है, और चबूतर का चतवार होता है। चबूतर का क्या होता है? चबूतर का चतवाल होता है। पूंजी का पुंज होता है, और पूंजी का पुंज होता है, और
बेंत का बेंत्र होता है, और चाना का चणक होता है, और वरुण का ऊँट होता है, और थाली का स्थाली होता है, जामुन का जम्बू होता है, और डायन का डाकिनी होता है। पिय के प्रिय होता है, नेह का स्नेह होता है, पंख का पक्ष होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, लाज का लज्जा होता है, निडर का निडर, पक्षी का हल्दी का इधर होता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जामुन का जम्बू होता है, डायन का डाकिनी होता है, हल्दी का हरिद्रा होता है, वह कंधा का स्कंद होता है, कबूतर का कपोत होता है, रिस का ईर्ष्या होता है। यहाँ पर ये सभी ये होता है। उसके बाद से यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो हमें कौन सा शब्द तद्भव शब्द है उसको हमें जानना है। तो यहाँ पर बताइए, ये तस्कर होता है ना, ये तद्भव शब्द नहीं है। पाता, अंग्रेज, ये हाथ, ये क्या होता है, ये सभी तद्भव शब्द हैं। पर तस्कर ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर ये तत्सम शब्द है। उसके बाद से गदहा का तत्सम रूप गदर्भ होता है, गद। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गदर्भ होता है। उसके बाद से प्रिय का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिय का क्या पूछा है, प्रिय का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो पिया हो जाएगा। तद्भव रूप क्या हो जाएगा, पिया। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम, भूमि, भूषिका, वंश, ने। तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम ये तत्सम शब्द है, भूषिका भी तत्सम शब्द है, वंश यहाँ पर पूछ रहा है कि तत्सम शब्द नहीं अर्थात तद्भव शब्द। तो ये जो ने होता है ना, ये क्या है, ने तद्भव शब्द है। ये कुसुम, वंश और भूषिका ये तत्सम शब्द है। यहाँ पर कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, तद्भव शब्द को हमें क्या करना है, तद्भव शब्द को पहचानना है। तो ये पंख जो होता है ना, ये तद्भव शब्द होता है। पंख क्या है, तो पंख ये तद्भव शब्द है। पृष्ठ, लज्जा और शिला ये तत्सम शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि पक्ष का तद्भव शब्द है, पक्ष का तद्भव शब्द है। तो पक्ष का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। पक्ष का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो पक्ष का तद्भव तो पंख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से आगे की ओर कह रहा है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो हल्दी ये तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है, तो हल्दी तत्सम शब्द नहीं है। ये हल्दी तत्सम शब्द नहीं होता है, इसका तत्सम शब्द हरिद्रा होता है। स्कंद, ईर्ष्या और कपोत ये तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो सांप, चीन, बीड़ा ये क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि सांप, चीन, बीड़ा और तत्सम। ये कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो ये तत्व शब्द है, विषम तत्व शब्द है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या है, निडर। निडर जो है ना, ये तद्भव शब्द है। निडर क्या है, निडर तद्भव शब्द है। निडर क्या है, तो निडर तद्भव शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि सिंह शब्द का तत्सम रूप है। तो सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो श्रृंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और डीठी का क्या हो जाएगा, तो दृष्टि। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि तत्सम शब्द को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो शुश्रूषा क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव भांवरा। भांवरा ऑप्शन नंबर डी ये तद्भव शब्द है। मधु, भ्रमर, मधुकर ये। और कह रहा है कि मुदरी का तत्सम शब्द है। तो मुदरी का मुँह
मुद्रिका, मुद्रिका, मुद्रिका तत्सम शब्द है। चूर्ण शब्द है, चूर्ण का क्या हो जाएगा? चूर्ण, चूर्ण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कह रहा है कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं अर्थात हमें क्या पूछूं? तद्भव नहीं, तत्सम नहीं है, तो तद्भव हमें जो है ना रात क्या आ जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। तो ये इंद, मनोज, ये दिनेश, ये तत्सम शब्द है। तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव हो जाएगा तो तीता, तिक्त शब्द का तिक्त शब्द का तद्भव हो जाएगा तीता। और ससुर का तत्सम शब्द हो जाएगा ये ससुर, ससुर का तत्सम शब्द ससुर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भी हमें क्या करना है? तत्सम शब्द को पहचानना है। तो क्या हो जाएगा? मुख जो है ना ये तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर कह रहा है 40 नंबर की तद्भव शब्द को हमें क्या करना है? पहचानना है। तो भंवरा क्या हो जाएगा? भंवरा तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद श्रृंगार शब्द किससे संबंधित है? श्रृंगार को श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी से संबंधित हो जाएगा। और हल्दी का क्या हो जाएगा? हरिद्रा, हरिद्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से गेहूँ किससे संबंधित है? तो गोधूम से संबंधित है। गेहूँ को गोधूम, ऑप्शन नंबर गोधूम। ये वाला, ये जो है ना बड़ी का मात्रा रहता है तो गोधूम। उसके बाद से कह रहे हैं ना, उसके बाद से खंडहर, खंडहर शब्द, खंडहर का तत्सम रूप बताना है। तो खंडहर का खंडगिरी, ये तत्सम रूप हो जाएगा। देवर का क्या हो जाएगा? देवर का दीवर हो जाएगा। देवर का क्या हो जाएगा? देवर का दीवर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि देवर का दीवर हो जाएगा। और मक्खन, मक्खन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मक्खन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो मक्षण, मक्षण हो जाएगा। और यहाँ पर ये कह रहा है कि तत्सम शब्द को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द को पहचानना है तो क्रोण का कोटि होता है, तो ये तो तद्भव हो जाएगा। पीपल का पीपल होता है, तेल का तैल होता है। दिन, दिन अपने आप में क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। उसके बाद से आगे कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? तो तत्सम शब्द ये खरपर, ये क्या है? खरपर, ये तत्सम शब्द है। खरपर क्या है? तो खरपर ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि गोबर, गोबर का तत्सम शब्द है। तो गोबर का गोमय, गोमय, गोबर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गोमय हो जाएगा। गोबर का गोमय हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर तद्भव तत्सम में त्रुटिपूर्ण कौन है? घृत का घी होता है, त्वरित का तरत होता है, ऊँट का ऊँट होता है, तिक्त का तिक्ता होता है। ऑप्शन नंबर ऊँट का ऊँट, ये गलती लिखा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। इसमें भी कौन सा त्रुटि है उसको हमें पहचाना है। गोमय का गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, सपत्नी का सौत होता है, पर्यक का पलंग होता है। ऑप्शन नंबर ये सी गलत है। पर्ण, पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द है। तो पर्ण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो पत्र हो जाएगा। पर्ण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? ये पत्र हो जाएगा। पर्ण का ये पत्र हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अंगीठी शब्द है। अंगीठी शब्द किससे संबंधित है? अंगीठी शब्द किससे संबंधित है? तो ये अंगनिष्ठिका से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कौन तद्भव शब्द है? कौन तद्भव शब्द है? तो ये दिवाकर जो है ना, दिवाकर ये तद्भव शब्द है। दिवाकर क्या हो जाएगा? दिवाकर ये तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बंदर, बंदर का हो जाएगा। बंदर ये तद्भव शब्द हो जाएगा। बंदर कौन सा शब्द हो जाएगा? बंदर ये तद्भव शब्द हो जाएगा। खाट, खाट का तत्सम क्या हो जाएगा? तो खाटावा, खाट का खाटावा, ये खाट का खाटावा तत्सम रूप हो जाएगा। अब पनही, पनही शब्द संबंधित है तो उपानह से। पनही शब्द किससे संबंधित है? पनही का ये यहाँ पर पूछ रहा है तत्सम शब्द। तो पनही का तत्सम क्या हो जाएगा? उपानह हो जाएगा।
उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर कि पोखर कह रहा है ना, पोखर का तत्सम रूप तो प्रखर हो जाएगा। पोखर का पुष्कर होता है। और यहाँ पर हम लोग आगे इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ईख तत्सम शब्द का ईख तद्भव शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये इक्षु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या हो जाएगा, अटालिका। ऑप्शन नंबर क्या, अटालिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि तत्सम शब्द हमें चयन करना है, तद्भव शब्द हमें चयन करना है, क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हमें चयन। बंदर वानर क्या होता है, वानर अपने आप में तत्सम शब्द होता है, और बाकी बंदर ये तद्भव शब्द होता है। और तद्भव शब्द से बने शब्द युग्म को पहचानिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो पत्ता का पत्र हो जाएगा, पत्ता का क्या हो जाएगा, पत्ता का पत्र हो जाएगा। कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, तो कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, तो ये तद्भव से संबंधित है। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि उपटन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो उदवर्तन का उदरतन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि उग्म गलत है, ओझा का क्या हो जाता है, ओझा का उपाध्याय होता है, सही है। ओझा का क्या होता है, ओझा का उपाध्याय होता है। कपास का करपास होता है, यहाँ यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। केला का कदली भी सही है और पसीना का प्रसवीन भी सही है। उसके बाद से कह रहा है कि गड़बड़ घोटाला किससे संबंधित है, तो गड़बड़ घोटाला जो होता है ना, ये देशज शब्द के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो कंचन जो शब्द है ना, कंचन ये कह रहा है कि देशज शब्द नहीं है। कचोट, करवट, और ये देखिए कचोट, करवट, कंजर ये देशज शब्द है, पर कंचन ये देशज शब्द नहीं है। उसके बाद से हम लोग कह रहा है कि बल्टी कैसा शब्द है, तो बल्टी ये विदेशज शब्द है। बल्टी निम्न में से तद्भव शब्द की जोड़ी नहीं है। यहाँ जो तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द दधी क्या होता है, दधी ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है, तो दधी क्या होता है, ये तत्सम शब्द होता है, दधी। उसके बाद से करपट किससे संबंधित है, कपड़ा से संबंधित है। करपट ये कपड़ा से संबंधित है, करपट ये कपड़ा से संबंधित है, करपट ये कपड़ा से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा तद्भव शब्द है, तो खजूर ये तद्भव शब्द है। धरित्री का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, धरित्री का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, ये धरती। धरित्री का तद्भव शब्द धरती हो जाएगा। और समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, और समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो ये मूछ हो जाएगा, मूछर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिए गए शब्द में से तद्भव शब्द का हमें क्या करना है, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो कलश क्या हो जाएगा, कलश ये तत्सम शब्द हो जाएगा, कलश। यहाँ पर ये भी तत्सम शब्द का इसमें भी चयन करना है, तो मयूर क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जो तत्सम शब्द है ना, जो तत्सम शब्द है उसको भी हमें क्या करना है, उसको तत्सम शब्द को भी हमें क्या करना है, पहचानना है। तो आलस्य जो है ना, ये तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द यहाँ पर आगम क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। आश्रय ये तत्सम है, स्नेह भी अवगुण भी। उसके बाद से हम लोग आगे की ओर संकर शब्द कौन हो जाते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो रेलगाड़ी जो शब्द है ना, तो ये रेलगाड़ी ये संकर शब्द है, ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या हो जाएगा,
तो चतवाल, चतवाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द पूंजी, तद्भव शब्द है, पूंजी क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है। और बेत, बेत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, बेत्र, बेत का बेत्र हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि घाना का तत्सम रूप है, तो घाना का क्या हो जाएगा, चणक, घाना का तत्सम रूप हो जाएगा चणक हो जाएगा। और कह रहा है कि ऊन का तत्सम रूप है, तो ऊन का उरण, उरण हो जाएगा। और थाली, थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो थाली का स्थाली होता है। जामुन, जामुन किससे संबंधित है, जामुन का जम्बूर, जम्बूर हो जाएगा, जामुन का जम्बूर हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि तत्सम शब्द हमें पहचाना है, तो अटारी का तालिका होता है, यहाँ पर डाकिन है ना, डाकिन, तो ये तत्सम शब्द है ना, तो बिनती ये तद्भव है, अनहित भी और अटारी भी ये तद्भव शब्द है। उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर तद्भव शब्द कह रहा है कि बताना है, अम्य का अमृत होता है तत्सम शब्द। उल्लू की ये क्या है, उल्लू तत्सम शब्द है। कुपुत्र भी तत्सम शब्द है। और इष्टिका भी ये तत्सम शब्द है। और यहाँ पर तद्भव शब्द अम्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर तद्भव शब्द का चयन करना है, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, प्यास, क्योंकि इसका पिपासा होता है। उसके बाद से कह रहा है कि तत्सम शब्द पहचाना है, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बताइए, तीखा हो जाएगा, अटारी हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। तो ये तत्सम शब्द का चयन करना है, तो निकृष्ट क्या हो जाएगा, निकृष्ट ये तत्सम शब्द है, निकृष्ट तत्सम शब्द है, निकृष्ट। उसके बाद से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। बताइए, तद्भव शब्द को चयन करना है, तो ये श्रवण क्या हो जाएगा, स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तद्भव शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। सूरज, कुआं और कपूत ये तद्भव है। और काजू का, ये काजू का संबंध किस भाषा से है, तो काजू किस भाषा का संबंध, पुर्तगाली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये पुर्तगाली है काजू। और जिन शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसको क्या कहते हैं, तो देशज शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं जिन शब्द को उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पैगंबर जो है ना, पैगंबर ये तुर्की भाषा का नहीं शब्द, बेगम बरूद और चेचक ये तुर्की भाषा का शब्द है। और उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, तो उन्मेख जो शब्द होता है ना, ये तद्भव शब्द होता है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, तो उन्मेख ये तद्भव शब्द है। और निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित में से संकर शब्द ये चुगलखोर जो होता है ना, ये चुगलखोर ये संकर शब्द होता है। यहाँ पर हम यहीं पर अपने वाणी को विराम रखते हैं।